as my mother was very much into art, वहीं से शुरू हो गया मेरा मतलब I started loving art and making. Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Today, we are going to meet one of my favorite artists, a charismatic personality, a beautiful person inside out. Let's welcome Chandrakala. Hi, Chandrakala. How are you? Hello, Priya ma'am. I'm good, thank you. How are you? ग्रेट थैंक यू फॉर आस्किंग चंद्रकला मुझे लगता है कि क्लासेस के अंदर वर्कशॉप्स के अंदर हमें एक दूसरे से मिलने का मौका तो बहुत बार मिलता है बट ऐसे वन टू वन कॉन्वर्सेशन में जितना हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं ये मौके बहुत कम मिलते हैं एक साथ कॉन्वर्सेशन करने के राइट जो ऑडियंस है जो पहली बार आपको देखेगी स्क्रीन के ऊपर आई रियली वांट कि हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ करें. Hello everyone, I'm Chandrakala, basically from Bangalore, presently residing in Delhi. I'm a mother of two kids, and by profession, I'm a teacher. For some time, I have taken a break. In that Okay. break, I started this resin, which I'm in love with it. ग्रेट 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 चंद्रकला सो अगर मैं पूरी नरेशन के साथ जाऊं अगर मैं आपकी स्टोरी को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की जो कहानी है जो स्टोरी है वो उन बचपन की गलियों से शुरू होती है सो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड चंद्रकला जहां पर आपने पहली बार इन रंगों की दुनिया को एक्सप्लोर करा और जहां पर आपको लगा कि आपके अंदर भी एक कलाकार छुपा हुआ है. Yes, my childhood was really fun. मतलब बहुत मजे करते थे हम बचपन में because I am from joint family. जॉइंट अच्छा. फैमिली में तो पता ही है मतलब इतने जी. सारे कजिन्स होते हैं और धूम धमाका मतलब होता ही रहता था बिल्कुल. एवरी टाइम इन एवरी वेकेशन आई यूज्ड टू गो टू माय नानीज प्लेस अच्छा. वेयर लाइक मुझे जो याद है हमने नया नया बबल्स सीखा था बाहर से तो हम खरीदते नहीं थे तो वी एक्सपेरिमेंटेड विद द सोप एंड ऑल वो याद है और फिर बैलेंस किया था सिट्रस फ्रूट का जो छिलका होता है उसको रख के वो बैलेंस वो किया था अच्छा. एंड मोस्ट मेमोरेबल थिंग व्हाट आई रिमेम्बर इज मेरी मासी की शादी थी हमारा एक रस्म होता है उसमें वी हैव टू गिफ्ट देम वह उस टाइम पे तो ज्यादातर हैंडमेड ही चलता था हम्म. बाहर से लाना वो सब थोड़ा कम ही था तो हमने एक क्राउन बनाया था उनको सबको लगाया और शादी में और स्पोर्ट के ये एक तलवार बनाया था और अच्छा. with cardboard and we decorated with some glitters and everything and it was totally hit और बीच से माला वाला बनाया था मतलब ऐसे सब बहुत अच्छा था मैंने एक पेंटिंग का ज्वाइन किया था समर वेकेशन में I was राइट. totally new to it and I had no confidence at all but my cousin forced me to give my name I joined along with him ओके. so I myself was shocked to see what I have done. Like मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा इतना सब कुछ कर सकती हूँ. तो एक अच्छा. लैंडस्केप बनाया था स्नो माउंटेन का विथ रिवर एंड ऑल. इट हैड कम वेरी ब्यूटीफुली. इट हैड कम लाइक मुझे तो अच्छा लगा था ये सब कोर्स पहली बार मैंने बनाया. बट व्हेन आई शोड दिस टू द टीचर तो फिर उन्होंने भी बोला इट हैज कम आउट वेरी वेल एंड शी शोड दैट टू एवरीवन इन द क्लास. ड्राइंग वगैरह में अच्छा था तो फिर हाथ बहुत अच्छा था सब लोग अप्रिशिएट करते थे एंड इन राइट. बिटवीन डांस बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था तो डांस हम्म. एक वो है apart from that slowly as my mother was very much into art like हम्म. she's वो भंडार बोलते हैं ना एक हाँ हाँ पैकेट हाँ. वो ऐसे उनमें आर्ट कूट कूट के भरा हुआ था तो शी फोर्स मी लाइक क्यों वेकेशन में जीन्स व्हाई में है. वेस्टिंग टाइम व्हाई डोंट यू गो राइट. फॉर क्लासेस व्हाई डोंट यू डू सम कोर्सेस ऐसे कोर्सेस में गई मैं एम्ब्रॉयडरी से शुरू किया स्मॉल स्मॉल क्लासेस ज्वाइन किए वहीं से शुरू हो गया मेरा मतलब आई स्टार्टेड लविंग आर्ट एंड मेकिंग
राइट, दैट इज अमेजिंग चंद्रकला। मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, और मेरे लिए अब ये चीज सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि मैं इतने सारे आर्टिस्ट से मिल चुकी हूँ, उनसे बात कर चुकी हूँ। हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है एंड हर किसी की स्टोरी इंस्पायरिंग है। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पर जो पेरेंट्स होते थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे कि चलिए ठीक है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है तो हॉबी तक ठीक है, बट अगर प्रोफेशनली लेके जाना है तो you just have to become a doctor, maybe an engineer. तो आपके पेरेंट्स का टेक क्या था? मेरे पेरेंट्स ने did never force me to do that this, ऐसे कुछ फोर्स नहीं था। स्टडीज में भी इतना प्रेशराइज नहीं करते थे। बट मेरी मम्मा को ये था, मेरी मदर को ये था कि कुछ बनो, कुछ करो, बिकॉज शी वाज ऑन, शी यूज्ड टू डू स्टिचिंग एंड ऑल, टेलरिंग था उनका, तो शी हाँ। यूज्ड टू गेट ऑर्डर्स एंड ऑल। तो उनमें वो था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, दैट गिव्स सम सैटिस्फैक्टरी फ्रॉम इनसाइड, कि कुछ हम्म। खुद कर रहे हैं करके। माय फादर, फिर हमारा इतना ऐसा बिजनेस था कि ही यूज्ड टू कम ऑल्टरनेट डेज, तो हमारा हाँ। इंटरेक्शन बहुत कम ही होता था। फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे कुछ प्रेशराइज नहीं किया है, पढ़ना ही है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, बट डू वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, बट डू समथिंग, एंड मतलब कुछ हटके कर। वॉट एवर आई यूज टू डू, दे यूज टू अप्रिशिएट, एंड दे यूज टू शो टू एवरीवन। एंड चंद्रकला, जैसे कि जैसे पेरेंट्स का जो रिव्यू है एंड स्पेशली हमारे लव्ड वन के रिव्यूज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, वैसे ही हमारे जो टीचर्स रहे हैं, जो हमारे गुरुज रहे हैं, उनके रिव्यूज और उनके कॉम्प्लीमेंट, समटाइम क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। तो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग रिलेटेड योर चाइल्डहुड डेज और स्कूलिंग डेज, जहाँ पर कोई ऐसा टीचर जिन्होंने आपको ऐसा लाइफ लेसन दिया हो? जैसे मैंने बोला था that I used to love dance। एक टाइम ऐसा आया कि I was very much into dance। Me and my two other friends as a choreographer for the annual function। Unforgettable वो है कि पूरे स्कूल का सॉन्ग्स, लाइक पूरे जी। स्कूल का एनुअल फंक्शन का कोरियोग्राफी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। तो वाओ। ये एक है। और ये और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चीजें मिल हाँ, जाना। वेल डन चंद्रकला। तो ये थे आपके चाइल्डहुड डेज, और उसके बाद हाई स्कूलिंग के बाद आपकी स्टडीज किसमें हुई, फर्दर स्टडीज आपने किसमें करी? हाई हाई स्कूल के बाद आई टुक साइंस, पीसीएम भी लिया था मैंने। देन आई डिड माय बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्टरवर्ड्स जॉब्स, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, आई डिडंट परस्यू फर्दर। फिर उसके बाद आई जॉइंड अ कॉल सेंटर। आई वाज hired as a voice quality manager, that opportunity, but due to some reason I couldn't continue that job, I had to leave that job। that ओके, regret is there। आई थिंक एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, और नहीं होते वहां पर, वहीं पे कंटिन्यू करते तो आज यहाँ पे मुलाकात नहीं होगी चंद्रकला। नहीं होती। तो इतने पूरे जर्नी के टाइम पर जहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करी, साइंस लिया, हुए भी आर्ट के साथ जो कनेक्शन है, क्या वो कभी छूटा, बीच में गैप आया? नहीं, कभी भी नहीं गया पाया, कभी भी नहीं गया पाया। जब भी मैं फ्री बैठती थी, कुछ ना कुछ करती थी। जैसे तब मैगजीन्स में एवरी वीकेंड्स में आता था, न्यूज़पेपर्स में आता था कि ये आर्ट, ऐसे पेपर में ये बना सकते, वो बना सकते। तो मैं आई यूज टू कीप माई सेल्फ बिजी, एंड कुछ भी हो, मेरे एग्जाम्स भी रहे, कुछ भी, इट वॉज माई जो टेंशन बर्स्ट करने का वो होता है वो। जी। जब भी मुझे लगता था ऐसे, तो फिर आई यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स। मुझे आज अच्छा लगा है जानते, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब कंटिन्यू कर रहे हो तो आप बहुत कम समय दे पाते हो अपने पैशन को, बट आई एम रियली हैप्पी कि आपने अपने पैशन को कहीं पर भी मरने नहीं दिया। तो चंद्रकला, एट व्हाट एज यू गॉट मैरिड? आई गॉट मैरिड एट 25। ओके, तो शादी के बाद और शादी से पहले क्या डिफरेंस रहा लाइफ के अंदर, कितना चेंजेस आया? पहले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस था, एज इट वाज एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। शादी के बाद आई वाज लाइक फ्री बिंदास। हाँ, फ्री बर्ड। फ्री बर्ड, फ्री बर्ड, एंड देयर वाज नो restrictions from my in-laws too, and they were very understanding, and especially my husband, lucky enough to have such good husband। टच वुड। ओके, सो जब वो देखते हैं आपके इन-लॉज, आपके आपके हस्बैंड, आपके बेटर हाफ आपको देखते हैं कि चंद्रकला इतना सब कुछ करने के बाद एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, क्या रिएक्शन होता है उनका आपकी? ऐसे मैंने नेम प्लेट बनाया था घर पे विथ एमसी। वाज लाइक दे वर वाओ, इतना सुंदर बना। आई जस्ट मेड सिंपल माय फादर इनलॉस नेम एंड विद सम कॉर्नर डेकोरेशंस के साथ किया था मैंने। बट
इट वाज लाइक उन्होंने दे वर वेरी हैप्पी कि एक मेरे घर के सामने एक नेम प्लेट लगा हुआ है, अदरवाइज तो लगा तो ऐसे जनरली होता है कि घर का नाम रख दिया, बस ऐसे होता है। हमारे घर का नाम एक नेम प्लेट में देख के ही वाज वेरी हैप्पी एंड आई मतलब दे वर लाइक या शी हैज सम टैलेंट। ओके, तो वहां पर भी आपने अपना लोहा मनवा दिया कि हाँ, यहाँ पर मैं आई हूँ, बट मैं अपने साथ बहुत सारी हैप्पीनेस के साथ बहुत सारा टैलेंट भी लेकर। अगर मैं आपसे पूछूंगी अभी के टाइम पर जो अभी आप हैं, और 10 साल पहले जो आप थी, तो ये 10 साल में कितना डिफरेंस आया है, कितना चेंजेस आया है आपके अंदर? साल में तो ड्रास्टिक चेंज है, आर्ट के मामले में तो नहीं है। आर्ट का पैशन तो इट इज कंटिन्यूइंग एवरी डे, लेकिन एज अ पर्सन आई एम मोर मैच्योर, स्टेबल और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक कॉन्फिडेंस आया है एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ। ऐसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो आया है। देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर इन गुड टर्म्स। दैट इज गुड। लाइफ में जब भी हम 1 साल भी जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, तो मैं तो करती हूँ कि जब भी कोई साल शुरू होता है तो मुझे लगता है कि ये मेरे टारगेट्स हैं, मुझे इतना बेटर होना है, इतना बेहतर इंसान बनना है लाइफ में। तो आई थिंक आई कैन टोटली रिलेट, और ये हर एक इंसान के साथ होता है कि आप इवॉल्व करते हो बाय द टाइम। तो हर दिन जब आप उठते हो, जब एक नए दिन की शुरुआत होती है, व्हाट मोटिवेट्स यू? जो आपका अंदर का मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है? फर्स्ट थिंग, माय मोटिवेशन इज माय हस्बैंड। हाँ। जैसे एवरी डे he boosts us every time whenever I am low, and he supports all the time like uh, नहीं आज करना है, yesterday you said this, you have to do, चलो start your day, ऐसे करके Right. मतलब he always boosts। That is great. I think मुझे लगता है कि जब इतनी लविंग फैमिली हो और वो आपके काम में, आपकी क्रिएशन में इतना पार्टिसिपेट करे, तो मुझे लगता है कि जो फ्यूल है लगे रहने का, चले जाने का, वो तो अपने आप मिल जाता है। जी। Yes. सो चंद्रकला, आजकल के टाइम पर ना हर एक सेलिब्रिटी, कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो जिनके पास पेडेस्टल है टू स्पीक अप, जो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनके पास एक कॉमन टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। बचपन से लेकर अभी तक आपने कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। आपने पढ़ाई करनी चाहिए, आपने प्रॉपर्ली पढ़ाई करी, आपने जॉब करा, आपने वहां पर भी अपने आप को प्रूव किया। शादी के बाद भी आपने अपने पैशन को इस हद तक कायम रखा कि अब आप अपना ब्रांड लेकर एक अच्छी खासी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। सो आपके लिए, चंद्रकला के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? I do agree, financial independence is more, मतलब it is a must for every woman. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिर्फ फाइनेंशियली नहीं रहना चाहिए, बट इट शुड बी विथ मीन, तो True that. इट मैटर्स अ लॉट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विथ नेम मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चंद्रकला, इतना सारा टाइम गुजर गया, हम 2022 भी खत्म करने वाले हैं, 23 शुरू होने वाला है। बट अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं 2020 के टाइम पर, कोविड टाइम पर, तो उस टाइम पर कला ऐसी चीज है, आर्ट ऐसी चीज है जिसने हम सबको अंदर से चार्ज अप रखा। हाउ वाज योर टाइम चंद्रकला? कैसा था आपका कोविड टाइम, और अपने बारे में आपने क्या नई चीज एक्सपीरियंस करी? COVID time was very tough for us, very tough in the sense thanks कि जो भी साथ में थे वहां पे कॉलोनी में, क्वार्टर में जो भी थे, दे वर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कोऑपरेटिव। जैसे कि हर उसमें होते हैं, मेनली किड्स को एंगेज करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड यस आई एंजॉयड कुकिंग, तो फिर तो कुकिंग के टाइम में तो हो जाता था, लेकिन उनको एंगेज करना, बच्चों को एंगेज करना, इट वाज अ टफ फॉर मी। इंट्रोड्यूस देम मंडला, लाइक माय डॉटर शी स्टार्टेड डूइंग मंडला विथ मी। आई whenever I used to get time, I used to do mandala, and after some time my husband had to go out of the station and he was transferred to some other place. Alone with kids it was a bit difficult for me, but yes, I handled it very well. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई कैन विजुअलाइज कि उस टाइम पर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा हर एक चीज करना। प्लस मुझे नहीं पता कि जो मदर है वो इतना सारा करेज कहाँ से लाती है, बट मुझे लगता है कि हो जाता है, आप मतलब इनबिल्ट ऐसा होता है कि पावर आ जाती है। सो चंद्रकला, उस टाइम के बाद आगे जाकर जो आपकी आर्ट की पटरी है वो रेजिन पे कैसे टर्न हुई?
लास्ट ईयर की बात है ये. आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग, मतलब आई हैव टेकन ब्रेक फ्रॉम माय टीचिंग जॉब. लाइक माय मदर इन लॉ हैड सम हेल्थ इश्यूज, सो शी वाज विजिटिंग अस. तो आई हैड टू टेक ब्रेक. आई कुडंट टेक सो लॉन्ग लीव्स ना. तो तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द फेसबुक, तो मुझे ऐसे हाँ ही एसडी का वो दिखा. तो आई वाज वेरी मच fascinated. वो जो जब जैसे मैंने देखा उसको, लाइक इट वाज सो शिमरी, इट वाज dazzling, इट वाज शाइनी. इतना आई वाज अट्रैक्टेड बाय इट कि ना मुझे कॉल करने से, मतलब आई वाज लाइक कब कॉल करूंगी मैं, कब कॉल करूंगी. कर लिया. आई मेट नैना from your academy and spoke to her. So first I had this थोड़ा सा कि ना कर पाऊंगी मैं, एंड इट इज एन अकेडमी, दैट टू ये शॉर्ट टाइम कोर्स नहीं है, लंबा कोर्स है. विल आई बी एबल टू गिव टाइम, सो मच ऑफ टाइम विद किड्स? बिल्कुल. ये एक डाउट था मेरे दिमाग में. Then after speaking to Naina, she convinced me and I also got convinced. I asked my, kids also, because थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा था कि can I manage with them. So they also said कि you can do it, Mama. You have done so many things. तो अब क्या लोगे ये भी? Right. So yeah, I started and I joined this academy and doing fabulous with the help of you all. Thank you so much, Chandrakala, and so good to hear that. Without you people, very cooperative, and at every step, मुझे जहाँ पे भी चाहिए help, you people are there. This is Thank you so much. और मुझे लगता है कि ये बस दोनों तरीके से होता है कि जितने आप डेडिकेटेड हैं, आप जितनी डेडिकेशन दिखाएंगे, हम उतनी ज्यादा आपकी मदद कर पाएंगे, इतनी ज्यादा बेटर तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, चंद्रकला. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्योंकि हम आपकी रेजन जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं एंड आप लॉन्च पैड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो आपका ब्रांड नेम क्या है? क्या ब्रांड नेम है? कहाँ से आइडिया आया कि यही ब्रांड नेम होना चाहिए, और क्या थीम लेकर आप एग्जीबिशन में जाने वाली हैं? मेरा ब्रांड का नेम है ड्रिप एंड डैज़ल. ड्रिप पे इसलिए था कि जब भी मतलब मैं बनाती थी तो हमेशा ड्रिप हो जाता था मतलब साइड से, तो ये ड्रिप बहुत वो लगा. डैज़लिंग इसलिए कि एक वो जब भी मैंने देखा था तो मैंने इतना शाइनी और इतना मतलब ग्लिटरी, और उसका आउटकम जब भी होता है रेजिन का क्यूर होने के बाद, इट इज लाइक वो इसीलिए नाम मैंने रखा. एंड ऑफ कोर्स आई टुक हेल्प ऑफ यू टू नेम इट डैज़ल. पहले तो कुछ और नाम सोचा था मैंने, सो दिस नेम आया. And for this exhibition, I'm coming with the theme River Road. River Road is River Road क्यों आया? Like casting, first of all, मैंने कभी नहीं किया था. It was like challenging for me, very interesting. Like resin flows like river, and the wood at the side gives the strength. तो मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई ऑलवेज कनेक्ट थिंग्स व्हाट एवर आई डू विद द नेचर. आई यूज द मटेरियल्स नेचुरली, जो भी मिलेगा उसमें मैं इंक्लूड करना, आई पर्सनली लाइक इट, सो आई चूज दिस थीम. ओके, दैट इज वंडरफुल. आई थिंक अब जब मैं जाऊंगी लॉन्च पैड एग्जीबिशन में आपकी थीम को देखने के लिए, तो मैं समझ पाऊंगी कि आपने कहाँ से, किस तरीके से इन सारी चीजों को क्रिएट करा. सो ये फायदा होता है पहले जान लेना, ताकि आप आज को और बेहतर तरीके से समझ पाए. सो चंद्रकला, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में खुद के लिए. हम चीजें मैनिफेस्ट करते हैं कि ये चीजें कंप्लीट हो जाए, ये चीजें पूरी हो जाए किसी ना किसी तरीके से. तो मैं चाहती हूँ कि आज आप यूनिवर्स के अंदर ये वर्ड्स थ्रो करें और आप कुछ मैनिफेस्ट करें जो आप अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए चाहती हैं. मैं मैनिफेस्ट, आई वांट टू मैनिफेस्ट स्मॉल ग्रोथ then to a big growth with the people who are in need. Absolutely. आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है. बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि वो खुद के लिए कुछ करने के बाद औरों के लिए
कुछ करना चाहते हैं and you are one of them. So I would like to congratulate first कि आप इतना बेहतर तरीके से जिंदगी को देखती हैं और आप चीजों को पूरा करना चाहती हैं, और ऐसी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना वो भगवान ज्यादा जल्दी पूरा कर देता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये जल्दी ही पूरा होगा. But this conversation is not end yet. I'm taking you to the another segment, that is the rapid fire round. There I'm going to ask you some rapid questions. So shall we start? Being a boss or work in a professional setup? Yes. Okay, being a boss then. Okay. You are a chai person or you like coffee? Like chai. Okay. You like vibrant shade or you like subtle shades? Subtle shades. Okay. What is easier, casting with resin or coating with resin? For me, it is casting. Okay. Which is your true happy place? Your father's home or your current home where you are living? Current home. Okay. What drives the artist inside you? Money transaction or an amazing review by customer? Amazing review by a customer. Indeed. Okay. So are you a shopping spree or you are from a saving tribe? Saving tribe. Okay, sweet. So one more. Which is more fun? Okay. Spending your money or spending husband's money? Husband's money. All right. So Chandrakala, last one is about a good dialogue. आपको कोई मुझे एक dialogue बताना है अपना favorite, जो आपको लगता है कि ये आपकी life भी represent करता है और आपको भी कोई. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. बिल्कुल. एंड मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी बातों को ही नजरअंदाज कर बड़ी चीजें आप अचीव कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग चंद्रकला. बड़ी चीजों का टाइम आ गया है. वी आर डन विद दिस इंटरव्यू एंड आई ट्रूली हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग लॉन्च पैड एग्जीबिशन. Same here. I too had a great time, Priya ma'am. It And is always nice to talk to you every time. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you, Priya ma'am.